तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसका सूत्र भी सिद्ध करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या होता है। चलिए कहानी हम बता रहे हैं हम लोगों को, एक कहानी के माध्यम से इस क्रांतिक कोण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आराम से समझिएगा, ऑफलाइन वाले फील्ड की तरह, साथ ही साथ नोट बनाइए और ऑफलाइन की तरह मजा लेके पढ़िए। ठीक, हालांकि हमको ऑफलाइन मजा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे सामने में कोई बच्चा है ही नहीं, हम बस कैमरा को देखते हैं और कैमरे को बोल रहे हैं, तो हमको तो फील ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन आप लोग ऑफलाइन की तरफ फील लेके समझिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। चलिए क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं। देखिए एक बार की बात है कि मतलब हम दोनों में लड़ाई हो गया। और समझिए हम दोनों कौन हो सकता है, ऐसा रियल नहीं है कि बस एक कहानी कह रहे हैं कि हम दोनों में लड़ाई हो गया। हम दोनों, हम और एक वो, अब समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों में लड़ाई हो गया। हम बोले कि अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, बोले हम तुमसे अब बात नहीं करेंगे। अब जा रहे हैं कहाँ? नदी में जा रहे हैं, नदी में। नदी में कूद जाएंगे। नदी में क्या करेंगे? कूद जाएंगे। नदी में पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, बाढ़ का टाइम था, नदी में पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये वही नदी है जिसमें हम कूदने वाले हैं। ठीक है, इसमें कूदना है, मतलब पूरा गुस्सा गए, अब हमको यहाँ नहीं रहना है, अब हम पानी में कूद के अपनी जान दे देंगे। ठीक है, तो मतलब इच्छा बना लिए, इच्छा बना लिए और यहाँ तक पहुंच भी गए। पहुंचे और हाथ में फोन भी था, तो खास करके फोन को है ना, अब फोन को कभी भी है ना छोड़ना नहीं चाहिए। तो साथ में हम फोन भी लेकर आए, यहाँ पे आए और जोर से छलांग लगा दी। जैसे आए यहाँ पे क्या लगाए? छलांग लगाए, पानी से छलांग लगाए। पानी से छलांग लगाए तो हम यहाँ आके टपक पड़े। कहाँ पे? इस जगह पे आके टपक गए, मतलब गिरे, कूदे यहाँ पे आके गिर गए। जैसे यहाँ गिरते हैं, गिरने के बाद है ना फिर हमको है ना मतलब पहले के जीवन याद आने लगा, मतलब पृथ्वी पर की बातें याद आने लगी। वाह वो कैसी थी, मतलब एक गई ना दूसरी तो है ना, मतलब इस प्रकार से मन में है ना क्या होता है, भावनाएं, इस प्रकार से मन में भावनाएं क्या होने लगा, जगने लगा। तो हम, एक दोस्त था, दोस्तवा को फोन करते हैं, रे भाई हमको ना, हम जो है पानी में कूद गए हैं, हम पानी में कूद गए हैं, हमको ना फिर से ऊपर की दुनिया को देखना है। हम पानी में कूद गए, हम पानी में क्या किए हैं? कूद गए। मेरे पास फोन है, ठीक है, इस फोन से हम अपने दोस्तवा को फोन करते हैं, उसको बोलते हैं रे भाई हम है ना पानी में कूद गए हैं, लेकिन मेरी इच्छा कर रहा है कि हम अभी और दुनिया को देखें, पृथ्वी की दुनिया को हम और देखें। तो यहाँ पे जो मेरा दोस्त था, यहाँ से बतिया रहा था, बोला पार्टनर अब तुम तो चल ही गया है, अब तुम है ना ऊपर मत आओ, ऊपर मत आओ। तो हम बोले बताओ यार, तुम बोल रहा ऊपर नहीं मत आओ, तो फिर हम देखेंगे कैसे? तो ये दोस्तवा बोलता है, थोड़ा सा ये फिजिक्स पढ़ा हुआ था, फिजिक्स थोड़ा सा ये पढ़ा हुआ था, बोला तुम वहीं से ऐसे देखो कि वहां पे कैसा क्या बने, क्रांतिक कोण बन जाए। तुम वहीं से, जहां पे हो वहीं से तुम इस प्रकार से देखो कि वहां है ना, तुम जो देखो वहां पे क्या बने, क्रांतिक कोण बने। जैसे ही क्रांतिक कोण बनेगा, तुम रहेगा यहाँ भी, कहीं से क्या होगा, तुम पृथ्वी की सारी चीज को नीचे से ही, पानी से ही ऊपर की चीज को आराम से अब तुम देख सकते हो। हमको इन्होंने बताया तो हम भी वही किए। मतलब क्या हुआ, हम सघन माध्यम में डूबे हुए हैं, समझिए सघन माध्यम में डूबे हुए हैं। ऊपर क्या है, हमको विरल माध्यम, हमको सघन से विरल में देखना है। आप विरल से सघन में देखिए, देख सकते हैं, विरल से सघन में, जैसे पानी भरी बाल्टी है, साफ पानी है, पानी में सिक्का गिरा दीजिए, घोलकिए, आप आराम से देख सकते हैं। वहीं पानी में हम हैं, पानी में आप चल जाइए, आप पानी से ऊपर देखिए। तो ऊपर देखने के लिए आपको क्रांतिक कोण बना करके ही देखना पड़ेगा, तभी आप ऊपर की वस्तुओं को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बना है, हम क्रांतिक कोण बनाए और यहीं से बैठले बैठले ना थोड़ा दुनिया का दृश्य हम यहाँ से ऊपर का दृश्य देखने लगे। ठीक है, ये कब होता है, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ हैं
हम यहाँ हैं, ठीक है, हम यहाँ हैं और ऊपर में एक प्यारी सी आंटी है, ऊपर में एक प्यारी सी आंटी है, ठीक है, पर्स लटका के रखी है। अब हम इसको बोलते हैं, आंटी हम आपको किस एंगल से देखें, हम आपको किस एंगल से देखें कि आप हमको साफ साफ दिख जाए। आंटी पता है क्या बोलेगी? देख रहे हो मेरा सैंडल, चारे सैंडल में तुमको आकाश पाताल सब दिखने लगे। जरूरी है? सैंडल खा लेगा ऐसे में तो पूरा आकाश पाताल सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। क्रांति कौन कब बनेगा? जब हम सघन से विरल में देखेंगे तब क्या बनेगा आपका? क्रांति कौन बनेगा। ठीक है, आए समझ में? तो लिख लीजिए। हाँ, अभी जो परिभाषा लिखाएंगे सिर्फ समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए लिखा रहे हैं, बट किताब के लिए मतलब एग्जाम के लिए परिभाषा हम फिर से लिखाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, अपने आप को समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग लगाइए क्या? क्रांति कौन, क्रिटिकल एंगल लिख करके हेडिंग लगाइए। हाँ, साथ ही साथ इंग्लिश भी, इंग्लिश वर्ड भी यूज करना है, साथ ही साथ जो है इंग्लिश वर्ड यूज इसलिए करना है ताकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्रांति कौन की जगह पे क्रिटिकल एंगल भी लिख देता है, तो वहां कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इंग्लिश भी साथ ही साथ लिखते जाए। लिखिए, क्रांति कौन, क्रिटिकल एंगल, लिखिएगा उसमें। सघन माध्यम में बना वह कौन, सघन माध्यम में बना वह कौन जिससे जिससे विरल माध्यम दिखाई दे। सघन माध्यम में बना वह कौन जिससे विरल माध्यम दिखाई दे, जिससे विरल माध्यम दिखाई दे उसे, जिससे विरल माध्यम दिखाई दे उसे क्रांतिक कौन कहते हैं। मतलब सघन माध्यम में बना वह कौन जिससे विरल माध्यम दिखाई दे उसे क्या कहेंगे हम? क्रांतिक कौन। भूल से भी ये चीज को एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में ये परिभाषा नहीं लिखना, बट ये हम जो लिखाए हैं सिर्फ समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? सघन से कहाँ देखना है? विरल में देखना है। किस पे देखेंगे हम? क्रांति कौन बनाएंगे तो हम सघन से भी, सघन से विरल को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक, चलिए परिभाषा लिखिए इसका। परिभाषा जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, लिखिए या थोड़ा समझ लीजिए, फोटो बनाना है पहले समझिए, उसके बाद परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ऊपर में है, ऊपर है विरल माध्यम, ठीक, नीचे आपका है सघन, नीचे है आपका सघन माध्यम। ठीक, हम नीचे से ऊपर देखेंगे। क्रांति कोण के लिए क्या बताया है? सघन से विरल में देखना है। प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए, जब सघन से विरल में जाएगा तभी क्रांति कोण बन सकता है, अन्यथा क्रांति कोण नहीं बनेगा। तो हम सघन से कहाँ देखेंगे? विरल में। समझिए क्या होता है, हम यहाँ से जैसे मान लेते हैं ये अभिलंब है, डाल देते हैं पहले हम अभिलंब, डाल दिया अभिलंब। हम प्रकाश को यहाँ से खींच डालते हैं, यहाँ से प्रकाश को डालते हैं, तो प्रकाश को जाना चाहिए सीधे, प्रकाश को सीधे जाना चाहिए, लेकिन वह क्या होगा? अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। हट गया दूर। अब देखिए अभी यहाँ था, इतना हट गया। अब क्या करते हैं, हम प्रकाश को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके डालते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर किए तो यह क्या हुआ? थोड़ा सा इससे और झुक गया, इससे क्या हुआ? थोड़ा सा और झुक जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इससे मन नहीं भरा, फिर इसको और ऊपर करेंगे और ऐसे ऊपर करेंगे, और ऐसी कंडीशन आया, मतलब ऐसा कंडीशन आया, ये जो है ना अपवर्तित किरण जो है
ये इसके समांतर निकल गया, मतलब 90 डिग्री पर पूरा क्या हो गया, निकल गया। यहाँ पे जब क्या हो गया, अपवर्तन कोण का मान कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। आर का मान यदि 90 डिग्री बन जाता है, उसी के सम्मुख आपतन कोण बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया फिर इसे समझा रहे हैं। देखिए क्या है, चलिए ठीक है, बीच में हम डाल देते पहला विलंब, डाल दिया विलंब। अब क्या करते हैं, हम प्रकाश को यहाँ से डालते हैं, ऐसे डाले, ऐसे डाल दिए, ऐसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, नीचे में है आपका सघन माध्यम। ऊपर है आपका विरल माध्यम और नीचे है सघन माध्यम। अब यहाँ से सघन से जब प्रकाश विरल में डालते हैं, तो याद कीजिए आपको पढ़ाए थे, जब प्रकाश किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, ऐसे। प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ही जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा नहीं, तो वह क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मतलब इस प्रकार से क्या होगा, वह इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया। अब यहाँ था आपतन कोण इतना था, तो अपवर्तन कोण इतना बन गया। अब आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आपतन कोण को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं क्या है, कुछ भी कोण बना, यहाँ बना आपतन कोण बना, यहाँ क्या बना, अपवर्तन कोण बढ़ा। यदि आपतन कोण बढ़ाते हैं, आपतन कोण यदि हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। चलिए बढ़ा, ऐसे किए, डाले प्रकाश फिर यहाँ से डाल दिए, तो थोड़ा सा बढ़ाए तो थोड़ा सा और झुकेगा, थोड़ा सा आपतन कोण बढ़ाए तो थोड़ा सा अपवर्तन कोण भी क्या होगा, वह बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ गया, ठीक है, ऐसे चला गया। फिर इससे मन नहीं बढ़ा, फिर सोचते हैं थोड़ा सा और बढ़ा दे, थोड़ा सा हम इसको अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण को थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, तो जब जैसे ही अपवर्त आपतन कोण को थोड़ा सा हम और बढ़ाए, तो अपवर्तन कोण क्या हो गया, मतलब दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह है ना, उसी सतह से होते हुए क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, निकल जाता है, और जहां पे अपवर्तन कोण का मान कितना बन जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री बन जाता है। जहां पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री बन जाता है, तो उसी का जो है आपतन कोण ही आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये जो कोण बनेगा आपका, यही हो जाएगा आई बराबर सी। यही आपतन कोण ही क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब फोटो बना लीजिए आप लोग ऐसे, और उसके बाद परिभाषा लिखिए। तो लिखिए परिभाषा, परिभाषा लिखिएगा। सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए, जिसके लिए विरल माध्यम में बने, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है। कहने का मतलब है, समझिए फिर से एक बार, और ऐसा क्या लिखा है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, क्या कह रहा है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, मतलब क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, उसमें लिखेगा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। आया समझ में, क्या बात है परिभाषा में, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम ये हो गया,
सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए समझ गए, परिभाषा समझ गए और क्रांतिक कोण क्या होता है उसको भी समझ गए। अब इसका सूत्र जो है, हम सूत्र की चर्चा करेंगे और सूत्र को सत्यापित करेंगे। ठीक है, सूत्र सूत्र को हम इससे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, डाल लो अभिलंब पहले, ये क्या है, अभिलंब डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका क्रांतिक कोण बन रहा है, आई बराबर सी, मतलब यहाँ पैसे गया ना तो आपतन कोण हो गया और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, समकोण, अर्थात यहाँ कितना बनेगा, आर बराबर 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, हम चित्र बना लिए, ऊपर ऊपर आपका है विरल माध्यम, नीचे है सघन माध्यम। याद रखिएगा क्रांतिक कोण में क्या होता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम कहाँ से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम में क्या कहा था, आप लोगों को पढ़ाए थे, स्नेल के नियम से हम लोग चलते हैं, क्या होता है स्नेल के नियम से, क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, 1n2, 1n2 नहीं होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2। चलिए तो साइन आई का मान कितना है, सी है, तो क्या लिख दीजिए यहाँ पे, साइन सी लिख दीजिए। ठीक है, अब वही साइन आर की जहाँ बात कर रहे हैं, साइन आर, आर का मान वहाँ कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या, साइन 90 डिग्री बराबर। अब देखिए 1n2 है, 1n2 मतलब 1 जो होता है जिससे प्रकाश जाता है और 2 वह होता है जिसमें प्रकाश जा रहा है, जिससे चल रहा प्रकाश, जिससे स्टार्ट हुआ वह माध्यम 1 होता है, जिसमें जाता है वह क्या होता है, माध्यम 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सघन से जा रहा है, अर्थात 1 में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सघन एन जा किस में रहा है, विरल में जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, उम्मीद है कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो क्या लिखे, साइन सी बराबर साइन सी बटा साइन 90 डिग्री बराबर सघन एन विरल हो गया। तो आप बताइएगा सघन साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ से साइन सी बटा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका, 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, सघन एन विरल हो जाएगा, सघन एन विरल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार याद कीजिए, हम जब भी निकाल रहे थे प्रकाश का अपवर्तनांक निकाले थे, वह क्या निकाल रहे थे, जैसे ए एन जी निकालते थे, ए एन डब्ल्यू निकालते थे, ए एन डी निकालते थे, मतलब जहाँ ध्यान दीजिएगा विरल से सघन में निकालते हैं, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, मतलब ग्लास क्या आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और हवा क्या आपका विरल माध्यम, मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके निकाल रहे हैं, सापेक्ष विरल के सापेक्ष निकाल रहे हैं। यहाँ क्या निकाल रहे हैं, विरल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, सघन का सापेक्ष। यदि हम उल्टा करते हैं इसको, यदि हम इसको चाहते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन सी बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे, इसको साफ कर देते हैं, फोटो समझ गए होंगे, यहाँ आई बराबर सी था, चलिए छोटा कर दीजिए, तो 1 साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे, इधर आगे आ जाएगा आपका विरल एन, इधर क्या आ जाएगा आपका सघन। तो आप अब ये जो है ना इस फॉर्म में
आ चुका है, इस फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन सी। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा, एक बटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि डायरेक्ट यहाँ विरल था, सघन था, तो डायरेक्ट यहाँ एन कैसे आएगा। तो यहाँ एन बराबर, एन का मान ही होता है कि विरल एन सघन, एन का मान ही इतना होता है, इसलिए इसका मान डायरेक्ट हम विरल एन सघन की जगह क्या लिख दिए, हम एन लिख दिए। अब चाहे तो इसको और, यदि आप क्रांतिक कौन निकालेंगे, सिर्फ सी निकालना चाहते हैं तो सी का मान निकल जाएगा आपका, साइन को यदि उठा के उधर करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स एक बटे एन। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से एक बार बैक कीजिए, फिर से देखिए, ऑप्शन आप लोगों के पास पूरा ही बेहतरीन ऑप्शन आ गया है। आप वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए और कंप्लीटली इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए सबको। तो नोट में लिखिए क्या है, साइन सी बराबर क्या था, 1/n था। साइन सी बराबर 1/n। यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्या होता है, लिखना है, ये भी लिख सकते हैं हम, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एन के होता है। मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है, एन का मान यदि क्या होगा, बढ़ेगा, एन का यदि क्या होगा, मान बढ़ेगा, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ही एन का मान यदि बढ़ता है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, घटता है। देखिए एन ज्यादा किसमें होता है, एन मतलब एन जो है अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, एन जो है ज्यादा किसमें होता है, सघन माध्यम में एन का मान सबसे ज्यादा होता है। आपको याद होगा हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हीरा ही सबसे ज्यादा क्या होता है, सघन है, अर्थात तो सघन का अपवर्तनांक एन जो है ज्यादा होता है। किसका ज्यादा हो जाएगा, सघन माध्यम का, सघन माध्यम का। यदि सघन माध्यम का एन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आपको याद रखिएगा, तो यहाँ से क्रांतिक कोण उसका क्या होगा, कम होगा। यदि एन बढ़ता है तो माध्यम कैसा हो जाएगा, हुआ सॉरी सघन लिखा गया जी, सघन होगा ना, सघन माध्यम है, एन ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, सघन माध्यम है, सघन माध्यम क्या होगा, क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक नोट और लिख रहे हैं, जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, जब क्या होगा, ताप बढ़ेगा तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नोट लिखिए, नोट देखिए, एक तो ये हो गया आपका सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या है, 1/n, ये हो गया एक। अब क्या करेंगे हम, एक और करते हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/ताप वृद्धि, ये हो गया ताप वृद्धि, ताप में वृद्धि। अब देखिए जैसे ही याद देखिए क्या होगा, जैसे है ना ताप में वृद्धि होता है, याद कीजिए हम एग्जांपल लेके बताए थे कि जैसे ही ताप में वृद्धि होगा तो वह माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा, सघन से क्या हो जाएगा, विरल होगा। जैसे ही ताप क्या होगा, वृद्धि होगा, एन क्या होगा, घटेगा, एन क्या हो गया, घटा। जैसे ही ताप में वृद्धि हो गया, सॉरी सी नहीं यार, यहाँ पे एन होगा, क्या होगा यहाँ पे, एन हो जाएगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ताप में वृद्धि हो जाएगा। जैसे ही ताप में वृद्धि होता है तो वह एन क्या हो जाएगा, घटेगा। अब याद कीजिए जैसे ही एन घट रहा है तो क्रांतिक कोण क्या होगा, बढ़ेगा।
क्रांतिक कोण बढ़ेगा। तो डायरेक्ट लिख लीजिए एक लाइन में कि ताप वृद्धि से ताप वृद्धि से क्रांतिक कोण का मान ताप वृद्धि से क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाता है। ताप वृद्धि से क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, लिख लिए, लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए या आपको तो पीडीएफ नोट्स मिल ही जाता है, रफली यहाँ बना लीजिए और फिर बाद में एक बार फिर से है ना नोट्स देख करके फिर से एक बार इसको पूरा कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, लिख लिए ना। चलिए, इतना चीज आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए, कुछ का आप क्रांतिक कोण निकाल के दिखाइए। क्रांतिक कोण इसमें सवाल बनाए हैं तो कुछ सीखेंगे ना, जब सवाल सीध ही कर लिए हैं तो कुछ इसके क्वेश्चन हो जाए, तो हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको उसका ना क्रांतिक कोण निकाल के बताना है। तो हम बात करेंगे वाटर टू एयर, मतलब पानी से हवा में देख रहे हैं तब वहां पे क्रांतिक कोण क्या बनेगा। पानी से जब हवा में देख रहे हैं तो वहां पे क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, आप ये हमको बताएंगे, बताइए। चलिए, इसको हम बता दे रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे वो आप लोगों के लिए रहेगा, इस चीज को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, साइन सी बराबर एक बट हो जाएगा 1/a n w। साइन सी क्या हो गया, 1/a n w हो गया। तो बताइए 1/a n w का मान आप लोगों को पता होगा, कई बार बता चुके हैं। a n w का मान कितना होता है, 4/3। 4 कितना है, 3। इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ से यदि चाहते हैं आप साइन सी को उधर करने के लिए, यहाँ से सी का मान क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, हालांकि मैथ का कॉन्सेप्ट है तो मैथ वाले तरह से पता कीजिए, हम बता दे रहे हैं। साइन इनवर्स 3/4 को यदि सॉल्व करते हैं आप तो ये लगभग लगभग क्या होगा, 49 डिग्री के लगभग क्या होगा, 49 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या हो गया आपके इसका आंसर, 49 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा अभी क्या लिए, वाटर टू एयर लिए, अब क्या करते हैं, ग्लास टू एयर ले लेते हैं। ग्लास टू एयर मतलब कांच से हवा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर 1/a n g हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/a n g का मान बताइए। a n g का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि a n g का जो मान होता है वह 3/2 होता है। कितना होता है, 3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल का है, यहाँ पे 2/3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 2/3। तो यहाँ से यदि बात कर रहे हैं तो साइन सी का मान क्या निकलेगा, 2/3। यदि साइन को उठा उधर करते हैं तो क्या निकलेगा, सी बराबर साइन इनवर्स 2/3। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये है ना, सी बराबर क्या निकल जाएगा, सी लगभग 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 जो होगा वह बराबर हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ये 42 डिग्री। ठीक है, लगभग इतना के बराबर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।